हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर आंसर राइटिंग सेशन फॉर ज्योग्राफी, जिसमें हम पॉसिबल जो किसी टॉपिक के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स वो होते हैं जो रिवर से बनते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ मियांडर्स, व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल देयर डेवलपमेंट। ठीक है, मियांडर्स क्या होते हैं? जब एक रिवर है वो सांप की तरह ऐसे करने लगती है, बेंड होती रहती है, राइट वर्ड्स लेफ्ट वर्ड्स बेंड होके चलती रहती है, उसको मियांडर्स बोलते हैं। हमने डेफिनेशन में लिखा है, अ मियांडर इज अ सिनियस बेंड इन अ रिवर चैनल जनरली डेवलपिंग वेयर लैटरल इरोजन एंड डिपोजिशन डोमिनेट्स ओवर वर्टिकल इंसेशन। वर्टिकल इंसेशन होता है तो रिवर जो है वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड कटिंग करती है, लेकिन जब लैटरल इरोजन जो है हमको देखने को मिलता है तो रिवर जो है बेंड करना शुरू कर देती है, मियांडरिंग करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द रिवर्स एडजस्टमेंट टू फ्लो एनर्जी, चैनल ज्योमेट्री एंड सेडिमेंट लोड। ये पता चलता है कि रिवर जो है वो एडजस्ट कर रही है टू दी फ्लोइंग एनर्जी, चेंजिंग फ्लोइंग एनर्जी, उसके साथ साथ में चैनल की ज्योमेट्री बदल रही है, उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट कर रही है, और सेडिमेंट लोड के हिसाब से अपना जो है रास्ता अलग थोड़ा सा तरीके से बना रही है ना। ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है, क्या क्या वजह होती हैं। तो फर्स्ट इज हेलिकॉइडल या सेकेंडरी फ्लो। चैनल कर्वेचर जो है वो इट जनरेट्स अ स्पाइरलिंग सेकेंडरी फ्लो। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आउटर बैंक की तरफ जो है रिवर, उसका हमारे पास में जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो बढ़ता हुआ दिखता है, और अंदर की तरफ जो है मियांडर के वेलोसिटी कम होती है ना। अंदर की तरफ वेलोसिटी कम होती है, इसको बोलते हैं हेलिकॉइडल फ्लो या सेकेंडरी फ्लो इसको बोल सकते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, तो ये दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, आउटवर्ड बैंक का इरोजन होता है ना। और थर्ड पॉइंट है, इनर बैंक का डिपोजिशन होता है। हाई वेलोसिटी की वजह से और शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो कॉन्केव बैंक होता है, जो आउटर बैंक होता है, वहाँ पे जो है अंडर कटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, इरोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। वेरस जो इनर बैंक है, जो कॉन्वेक्स बैंक है, जहाँ पे वेलोसिटी कम है, वहाँ पे मिट्टी को और ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया जाता है, ग्रेवल्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है, फॉर्मिंग अ पॉइंट बार्स। ठीक है, अब मियांडर एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? अब जैसे बाहर की तरफ कट कर रही है, अंदर की तरफ डिपॉजिट कर रही है, ये हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, तो कंटिन्यूड आउटवर्ड इरोजन और इनवर्ड इनर बैंक डिपोजिशन अगर बार बार हो रहा है, तो बेंड और ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। बेंड और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसी को हम मियांडर एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले हेलिकॉइडल हमने फ्लो देखा है, सेकेंडरी फ्लो बोल देते हैं सिंपल टर्म्स में। सेकेंडरी फ्लो, आउटवर्ड इरोजन, इनवर्ड डिपोजिशन, उसके बाद में मियांडर एम्प्लीफिकेशन देखा हमने। अब नेक नार्विंग क्या होती है? एडजेसेंट बेंड जो है वो लैटरली माइग्रेट करते हैं, है ना, एंड डाउनस्ट्रीम प्रोग्रेसिवली नारोइंग द मियांडर नेक, है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये मियांडर नेक जो होता है ये क्या होता है, मियांडर नेक क्या होता है। ठीक है, तो अब दो एडजेसेंट बेंड्स को इमेजिन करो, एक बेंड लेफ्ट साइड में है, नेक्स्ट बेंड जो है वो राइट साइड में है। टाइम के साथ दोनों बेंड्स एनलार्ज होते जाते हैं, है ना, मियांडर एम्प्लीफिकेशन होता जाता है। आउटर बैंक इरोड होते रहते हैं, इवेंचुअली एडजेसेंट लूप्स के बीच का लैंड पोर्शन जो है उसको मियांडर नेक बोलते हैं, है ना। बहुत नैरो हो जाता है और ये कट ऑफ के लिए परफेक्ट कंडीशन होती है, तो हमको नेक नैरोइंग भी देखने को मिलती है ना। मियांडर कट ऑफ क्या होता है? फ्लड के टाइम रिवर को सडनली हाई डिस्चार्ज मिल सकता है, रिवर शॉर्टेस्ट और स्टीपेस्ट रूट चूज करती है। अगर मियांडर नेक सफिशिएंटली नैरो हो तो फ्लड फ्लो हो सकता है, नेक ब्रीच हो सकता है ना। रिवर ओल्ड लूप को बाईपास कर सकती है और ओल्ड मियांडर्स जो है वो अमेंडर कर सकती है, इसको मियांडर कट ऑफ बोल रहे हैं हम। ठीक है, फिर सिनियोसिटी क्या होती है? सिनियोसिटी क्या होती है? मियांडर डेवलपमेंट इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ चैनल लेंथ टू दी वैली लेंथ। सिनियोसिटी इज द रेशियो बिटवीन चैनल लेंथ टू वैली लेंथ। ये जैसे जैसे मियांडरिंग जो है वो बनती है और ज़्यादा एग्रेसिव होती है, तो सिनियोसिटी और ज़्यादा बढ़ती है। या फिर ये बोल सकते हैं कि सिनियोसिटी अगर 1.5 से ज़्यादा देखने को मिलती है तो इसका मतलब जो है मियांडरिंग देखने को मिलती है। 1 में क्लोज, जब सीधी सीधे रिवर चलती रहती है तो सिनियोसिटी इज क्लोज टू 1। उसके बाद में डिस्चार्ज, एडिक्वेट डिस्चार्ज जो है इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बैंक इरोजन, है ना। ज़्यादा डिस्चार्ज होता है तो इरोजन ज़्यादा होता है ना, और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये हमको देखने को मिलता है, ये भी एक फैक्टर है ना। मॉडरेट सेडिमेंट सप्लाई होती है तो एरोडेबल बैंक जो है, मतलब मॉडरेट भी सेडिमेंट, अब सेडिमेंट क्या करता है, सेडिमेंट का लोड बढ़ता है तो रिवर को कैरी करने में दिक्कत होती है ना। तो सेडिमेंट अगर कम होते हैं तो इरोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। चैनल ग्रेडियंट से भी जो है हमको फ़र्क देखने को मिलता है। लो ग्रेडियंट जो है वो लैटरल एडजस्टमेंट बनाता है और वाइड और ज़्यादा वाइड वैलीज बनाता है, वेरस जब हाई ग्रेडियंट होता है तो वर्टिकल वैलीज बनाता है। तो ये कुछ हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल। अब एवोल्यूशन किस तरीके से
होता है मियांडर्स का, तो इनिशियल इर्रेगुलरिटी आती है चैनल में, है ना? तो सेकेंडरी फ्लो डेवलप होता है, आउटर बैंक की तरफ इरोजन, इनर बैंक की तरफ डिपोजिशन, बेंड जो है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मियांडर नेक जो है वो और नैरो हो जाती है, फ्लड कट्स थ्रू द नेक एंड ऑक्सबो लेक देखने को मिलते हैं हमको, एंड जो है अबैंडन्ड मियांडर देखने को मिलता है। ऑक्सबो इज़ द अबैंडन्ड मियांडर ओनली, है ना? तो ये जो है इवोल्यूशन देखने को मिलता है हमको मियांडरिंग का। अब मेजर कंट्रोल फैक्टर्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन होता है, हाइड्रोलिक मतलब वाटर से रिलेटेड क्या? डिस्चार्ज ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डिस्चार्ज ज़्यादा इरोजन ज़्यादा होगा, वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस एंड सेकेंडरी सर्कुलेशन। जियोमॉर्फिक क्या रीजंस हो सकते हैं? चैनल ग्रेडियंट कैसा है, वैली स्लोप कैसी है, फ्लड प्लेन का विड्थ कितना है, ये वो होता है। सेडिमेंटोलॉजिकल रीजन क्या हो सकते हैं? ग्रेन साइज कितना है, सेडिमेंट लोड कितना है, बैंक इरोडेबिलिटी कितनी है, उसकी कितनी कैपेसिटी है ना? और जियोलॉजी में हमको पत्थर का टाइप, लिथोलॉजी है ना, पत्थर किस टाइप का है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल कैसा है ना, ये सब देखने को मिलता है। इवन रेनफॉल भी जो है वो भी अपना रोल प्ले करती है ना? एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या है? डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, चैनलाइजेशन, सैंड माइनिंग, ये सब भी जो है रिवर के फ्लो को डिटरमाइन करते हैं, है ना? तो अभी आंसर के कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? आंसर के कंक्लूजन में लिखेंगे कि meanders are therefore not merely bends in a river but self-adjusting expression of channel equilibrium. Their evolution reflects the river's attempt to dissipate energy while redistributing sediments. Increasing flood variability and human modification of floodplains make understanding meander migration and channel stability increasingly important for sustainable river management. तो ये हमारा वे फॉरवर्ड टाइप का भी एक कंक्लूजन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो दिस वाज आवर आंसर। हमने क्वेश्चन जो है मियांडर का एवोल्यूशन, फॉर्मेशन, है ना, और फैक्टर्स के बारे में देखा था। हमने फॉर्मेशन में क्या-क्या देखा? फॉर्मेशन में हमने जो है हेलियोकॉइडलिया की सेकेंडरी फ्लो देखा, हमने आउटवर्ड इरोजन, इनवर्ड डिपोजिशन देखा, हमने जो है जो नेक नैरोइंग देखी, उसके बाद में हमने और क्या देखा? हमने जो है कट ऑफ्स के बारे में देखा, सिनियोसिटी के बारे में देखा, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिस्चार्ज, है ना? सेडिमेंट और बैंक मटेरियल के बारे में देखा हमने, सेडिमेंट ज़्यादा होता है तो कैपेसिटी कैसी होती है, वो सब चीज़ें देखी। एवोल्यूशन में बात करें तो हमने देखा था स्टार्टिंग में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो रिवर मेंडरिंग करना शुरू कर देती है, आउटवर्ड इरोजन, इनवर्ड डिपोजिशन करती है, तो और ज़्यादा जो है नेक नैरोइंग होती है, हमको देखने को मिलती है, मियांडर्स अबैंडन हो जाते हैं, जैसे ऑक्सबो लेक देखा था हमने। फिर हमने रीजंस देखे, जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन होते हैं, लिथोलॉजिकल जो है रीजन देखने को मिलते हैं, है ना? ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद में जो है सेडिमेंट्स भी है डिटरमाइन करते हैं, क्लाइमेट भी डिटरमाइन करता है, और कंक्लूजन में हमने लिखा कि जो रिवर मियांडर्स जो है इट इज़ अ एक्सप्रेशन, सेल्फ एडजस्टिंग एक्सप्रेशन ऑफ चैनल इक्विलिब्रियम, और रिवर जो है, रिवर का अटेम्प्ट होता है टू डिसिपेट एनर्जी व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग सेडिमेंट्स, और ज़्यादा फ्लड वेरिएबिलिटी जो है, increasing variability and human modification of floodplains make understanding meander migration and channel stability increasingly important for sustainable river management, है ना? तो ये सब चीज़ें अगर हम समझेंगे तो रिवर्स को सस्टेनेबली मैनेज भी कर पाएंगे, ठीक है? तो दिस वाज आवर आंसर। आई होप आपको जो ये आंसर है थोड़ा सेटिस्फाइंग लगा होगा, आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। इफ दिस वीडियो वाज ऑफ एनी हेल्प टू यू then please consider liking the video and consider subscribing, and yeah, keep learning and thank you so much.